आज पूरे बिहार में बिहार बंदी का आह्वान किया गया है। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आज पूरे बिहार में चक्का बंदी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुणे में भी सड़क जाम पर कर रहे हैं लोग, सड़क पर उतरे। सभी इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आपको कह दो पुणे के सांसद पप्पू यादव के समर्थक भी सड़क पर हैं। अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन के कुछ नेतागण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग सड़क जाम क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ खास बात है, क्या कुछ खास मुद्दा है। हम बात करते हैं, धरने पे लोग, प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इन लोग का मेन मुद्दा है और किस कारण ये लोग सड़क जाम कर रहे हैं। क्या हुआ सर, आज आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं? पूर्व से ही सूचना हम लोग दे रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में अब ये हालात हो चुकी है, ऐसी अराजकता फैल चुकी है कि मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने नाम को रखने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप ये समझिए कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो वोटर्स थे, इन वोटरों में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, यही वोटर ने लोकसभा के चुनाव में जो है चुनाव में वोटरों को ने वोट डाला और आज आप सत्ता में बैठे हैं। अगर ये वोटर फर्जी थे तो मैं कह रहा हूं कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर से वोटरों की जांच कराओ, उसके बाद फिर से चुनाव कराओ, फिर सरकार बनाओ। अरे सीधी सी बात है, इंटर्नशिप करना ही था। इंटर्नशिप के खिलाफ कोई नहीं है, हम लोग भी इंटर्नशिप के समर्थन में हैं, लेकिन इंटर्नशिप का सही समय होना चाहिए। चुनाव को 1 महीना 2 महीना बच गया है, तब आप 4 करोड़ 8 करोड़ वोटरों का इंटर्नशिप करेंगे, जबकि एक वोटरों का नाम 6 महीना में आप जोड़ नहीं पाते हैं, तो आप 4 करोड़ वोटरों का नाम इंटर्नशिप में कैसे कर सकते हैं? कैसे आप कर पाएंगे? इतनी जल्दी या इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट क्यों है? किनके इशारे पर यह हो रहा है? आप ये बताइए कि वोटरों के साथ जो कागजात मांगे जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ईसीआई जो बिहार के इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन चीफ से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। हम सब मानने को तैयार हैं, वो अपने दादा का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। जो गरीब गुरबा लोग, जो आम मजदूर लोग, जिस मजदूर के पास अपने दिन भर की दिनमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो 100 200 500 वो कमाते हैं, उस 500 को रखने के लिए उनके पास बटुआ नहीं है, तो वो कागजात को रखने के लिए ब्रीफकेस कहां से लाएंगे? आप बताइए। जो गरीब गुरबा 1987 की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 1987 के पहले के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से आएगा? आप 3 कैटेगरी में आप इसको बांट रहे हैं। आप 2003 की बात कर रहे हैं, फिर 2004 की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से ये आप कर रहे हैं? इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह अघोषित एनआरसी किया जा रहा है, गरीब गुरबाओं के साथ छल किया जा रहा है, दलित माइनॉरिटी और ओबीसी के साथ ये खिलवाड़ है। विचार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। पूर्ण विचार नहीं, उन्हें ये वापस लेना चाहिए, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? आज आप लोग बिहार बंदी का समर्थन कर रहे हैं, क्या खास बात? भारत बंद है, बिहार बंद नहीं है। भारत बंद है। ये भारत बंद है। इस देश के तमाम श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो श्रम कानून ये सरकार, भारत सरकार लाई है, उसमें कहा गया है काम लेगा वो 12 घंटे का, तनख्वाह देगा 8 घंटे का। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के जो नागरिक हैं, जो इस देश के मूल निवासी है, उनके नागरिकता पर सवाल उठाया गया है। नागरिकता पर सवाल उठाना ये बहुत ही जुर्म की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि नागरिकता जो है, तो ये लोग जो लगाने वाले लोग हैं, वो पहले बतावें कि वो किस माँ बाप के पैदाइश हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, वो सर्टिफिकेट देने का काम करें इलेक्शन कमीशन में। और जो हम लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उसे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार जो भाजपा आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है, इसके विरोध में पूरे देश के जो संविधान परस्त लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान विरोधी लोगों को करारा जवाब देंगे। आज के बंदी का यही ऐलान है। अच्छा, हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आज आप लोग बंदी का समर्थन कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, ये हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की हक का मारामारी कर रही है। अब बताइए कि वोटर लिस्ट का पूर्ण निरीक्षण ही करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करते। अभी सामने चुनाव है और बिहार ये गरीब राज्य है, 70% से अधिक लोग पलायन किए हुए। ऐसी स्थिति में लोग कैसे घर आएगा? यहाँ 20% लोग भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में इसलिए सरकार को
और चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अगर पुनः निरीक्षण का काम करना भी है तो विधानसभा चुनाव के बात करें। भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार को कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन सामने है, लोगों का विकास से भटकाने के लिए नया नया रूप दे रही है सरकार। इसलिए इस बार पूरी तरह एनडीए की सरकार फेल है और आने वाले दिनों में 2025 में जो चुनाव आने वाला है उसमें तेजस्वी की हुकूमत बनने वाली है, इसमें कहीं से कहीं कोई शंका नहीं। लागू होने से किसको घाटा होगा? 70% गरीब को, जो लोग मजदूरी करने बाहर गए हैं, जो पलायन किए, उनको परेशानी है। सब तो ओरिजिनल वोटर है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है और कोई निरीक्षण करने से न डर रहा न भाग रहा। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी वो मजदूरी करने पलायन किए हुए हैं बिहार से बाहर, और ये 20 दिन और 25 दिन में कैसे वो वापस आएंगे? और फिर वो आएंगे जाएंगे तो उनके परिवार और बच्चे का रोजी रोजगार का सरकार व्यवस्था करे। हमारे साथ कौन राजद के महानगर अध्यक्ष सभी अहमद जी, क्या कहेंगे सर आप लोग आज बैठे हुए हैं? ये अभी जो है अघोषित जो है ना, इमरजेंसी नहीं होता, अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया। ये अभी जो इन लोगों को लग रहा है कि ये इलेक्शन अगर हो जाएगी इसी वोटर लिस्ट पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी के महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। यहाँ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक भी इस मैंडेट के लोगों का कोई छट भी नहीं रहा है, सारा लोग प्रिपेयर्ड है, सारा लोग तैयार। लेकिन इसको करना ये चाहिए था, इलेक्शन के बाद इनको वोटर लिस्ट का काम करना चाहिए। 24 में वही आदमी वोट देता है, उनके वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी वोट में अब कहते हैं कि ये कंफ्यूजन है। ये सरासर गलत है। इसी को लेकर आज हम लोग पूरे बिहार बंद किया गया। इसी को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चक्का जाम हो रही है। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन? मेरा तो आप ही से सवाल है कि पूछिए चुनाव आयोग से, जो 24 में आप चुनाव करवाए और जो वोटर लिस्ट बना वो इनवैलिड कैसे हो गया? यदि वो इनवैलिड है तो प्रधानमंत्री कैसे बन गया है? और जो आधार कार्ड यही सरकार बना के दिया है, जो वोटर आई कार्ड यही सरकार बना दिया गया है, मनरेगा कार्ड यही बना देता है, लेबर कार्ड यही बना देता है, तो वह 11 सूची में क्यों नाम दर्ज किया गया? गरीब गुरबा कहाँ से अपने जन्म तिथि लागेंगे? वह कोई नर्सिंग होम में पैदा होता है, वह गांव घर में पैदा होता है, उसके माँ बाप का कहाँ सर्टिफिकेट लाएगा? एनआरसी करने का चुनाव आयोग को कोई संवैधानिक अधिकार है क्या? यह गृह मंत्रालय का है। यह सरकार जो है किसी तरह एन प्रकार है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव वहाँ वोटर को बढ़ा के किया गया, यहाँ वोटर को घटा के किया जा रहा है। अब 2003 में भी यह क्या कहते हैं SIR लागू हुआ था, उसमें कोई कागजात की जरूरत नहीं थी। आज कागज क्यों थोपा गया? आज 3 फेज में क्यों बांटा जा रहा है? 2 करोड़ जनता का यहाँ वोटर राइट खत्म करने का एक साजिश है, उसी के विरोध में हम लोग आज सड़क पर हैं।